एक ऐसा दिन जब भगवान स्वयं सो जाते हैं, एक ऐसी रात जब आपके सारे सपने, सारे संकल्प अधूरे रह सकते हैं। 4 महीने तक आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ हवा में घूमती हैं और कोई नहीं होता उन्हें सुनने वाला। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान सो गए तो अब आपकी प्रार्थना कौन सुनेगा, हमारा क्या होगा, हमारी भक्ति का क्या होगा, हमारी और इस संसार की रक्षा कौन करेगा, तो यकीन मानिए आप इस पवित्र देवशयनी एकादशी का रहस्य नहीं जानते। हाँ, यह कोई आम दिन नहीं, यह वो दिन है जब भगवान स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और जो भक्त आज की यह कथा नहीं सुनते वो अगले 4 महीनों तक आध्यात्मिक रूप से सोए रह जाते हैं। आज देवशयनी एकादशी है और अगर आप इस कथा को सुनने से चूक गए तो आप उस 100 गुना पुण्य से भी वंचित रह जाएंगे जो एक अश्वमेध यज्ञ करने मात्र से आपको प्राप्त होता है। और अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। और भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि भक्तों हमेशा ये एक बात याद रखिए, किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना या बीच में से छोड़ना भगवान और शास्त्र दोनों का अपमान होता है। तो भक्तों, अगर आप संकल्प लेकर पूरी कथा सुन सकते हैं तो ही पूरा वीडियो देखे, या पूरी कथा सुने नहीं तो वीडियो को अभी छोड़ दे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। अब आप श्रद्धा से, सच्चे मन से जुड़ जाइए हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए और प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से धर्म और व्रतों का रहस्य जानना चाहते थे। उन्होंने भगवान बंशीवाले से अर्थात श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले, हे युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक ब्रह्मांड की व्यवस्था शेषनाग पर विश्राम करते हुए संचालित करते हैं। यहीं से चातुर्मास आरंभ होता है, वो 4 पवित्र महीने जब साधक ब्रह्मचर्य, तप, व्रत और भक्ति का पालन करते हैं। जो मनुष्य इन 4 महीनों में संयम और श्रद्धा से भक्ति करते हैं वे स्वयं भगवान को प्रिय हो जाते हैं। देवता भी ऐसे व्रती को प्रणाम करते हैं और शिवलोक तक में उसकी पूजा होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चतुर्मास की पूर्णता के लिए जो व्यक्ति ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराते हैं, वह जो श्रद्धा पूर्वक वस्त्र, गौ, तिल और स्वर्ण का दान करते हैं, वे सांसारिक सुखों का भोग करते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे कहा, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर, इस व्रत में हर दान का एक विशेष महत्व है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो केवल गोपी चंदन का दान कर दे, भगवान उसकी भक्ति से उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने कि स्वर्ण के महादान से होते हैं। क्योंकि हे युधिष्ठिर, जब कोई समृद्ध होकर देता है तो वह दान होता है, लेकिन जब कोई अभाव में भी श्रद्धा से देता है तो वही सच्चा दानी कहलाता है। और जो व्यक्ति हल्दी का दान करता है, गौरी शंकर स्वयं उस पर कृपा करते हैं, और यदि वही हल्दी चांदी के पात्र में रखकर श्रद्धा से अर्पित की जाए तो भगवान वामन उस भक्त पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को श्रद्धा से दही भात का भोजन कराना यह व्रती का पवित्र कर्तव्य है। जो चातुर्मास के इन दिनों में केवल एक बार भोजन करता है वह इस लोक के कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग के द्वारों तक पहुंचता है। और जो जौ एवं चावल जैसे सादे अन्न से अतिथियों को भोजन कराता है वह पुण्य के उस पद पर पहुंचता है जहां इंद्र भी उसका अभिवादन करते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो देवशयनी एकादशी की महिमा को सिद्ध करती है। बहुत समय पहले सूर्य वंश में एक महान सत्यवादी राजा राज्य करते थे, राजा मानधाता। वे अयोध्या में राज करते थे। उनका राज्य धर्म, न्याय और भक्ति का उदाहरण था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य में भीषण अकाल पड़ा। धरती सूख गई,
नदियां सिकुड़ गईं, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, हवन पूजा पाठ सब रुक गए। राजा व्याकुल हो उठे, प्रजा दुखी है तो मेरा धर्म अधूरा है। वे चिंतन करते हुए वन की ओर चल पड़े और पहुंचे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगार ऋषि के आश्रम में। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरी प्रजा इतनी दुखी क्यों है? कृपा करके इस विनाश का कारण बताइए। अंगार मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना ही धर्म है, पर तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, यही अधर्म का कारण है। यदि उसे रोका नहीं गया तो अकाल और बढ़ेगा। राजा का दिल कांप उठा। मुनिवर, वह तपस्वी निरपराध है और मैं उसे दंड नहीं दे सकता, क्या कोई अन्य उपाय नहीं है? मुनि बोले, हाँ राजन, यदि आप देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और प्रजा सहित उसका पालन करें तो निश्चित रूप से वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। राजा मानधाता ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया और सचमुच कुछ ही दिनों में मेघ गरजने लगे, धरती मुस्कुराई और सुख लौट आया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस कथा को जो श्रद्धा से पढ़े या सुने वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इस दिन तुलसी का बीज भूमि या गमले में बोना अत्यंत पुण्यदायक है। तुलसी की पवन से भी यमदूत भय खाते हैं और जो भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं उनका जीवन धन्य माना जाता है। इस पुण्यदायी दिन जब भगवान स्वयं योग निद्रा में जाते हैं तो व्रती को चाहिए कि वह दाख का साघार अर्थात सूखे मेवे और फल मिश्रण का सात्विक फलाहार करे, क्योंकि जो आहार भगवान को अर्पण योग्य हो उसी से शरीर का पालन भी सबसे पवित्र माना जाता है। यह न केवल व्रत की मर्यादा को निभाने का माध्यम है बल्कि आत्मसंयम और सात्विकता की ओर एक आध्यात्मिक कदम भी है। और अब एक आखिरी मगर अत्यंत जरूरी बात दोस्तों, आज हमने सुनी देवशयनी एकादशी की वह पावन कथा जो न सिर्फ हमारे जीवन को दिशा देती है बल्कि हमें भगवान विष्णु के शयन के रहस्य से भी जोड़ती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर एक पल को भी आपने भगवान विष्णु की उपस्थिति का एहसास किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और कमेंट में जरूर लिखिए नारायण नारायण। साथ ही इस पवित्र ज्ञान को अपने सभी भक्त साथियों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस पुण्य फल का भागी बन सके। और अब सवाल उठता है, अगर आज से भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारे व्रतों का क्या होगा? क्या हमारे संकल्प व्यर्थ हो जाते हैं? क्या हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हमारा विस्तार से तैयार किया गया लॉन्ग वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं सावन स्पेशल, शिव का प्रकोप और उससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ही हमारा आत्मविश्वास और संकल्प बनता है। और अगर आज आपने तुलसी का बीज बोया है तो समझिए आपने यमदूतों के भय को खुद मिटा दिया है। जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता, जय भारत की भक्ति परंपरा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय बाबा श्याम, हर हर महादेव।